आपके समर्थन में, आप सबों के समर्थन में एक दिवसीय कार्यक्रम किया है और आने के क्रम में लगभग 2 जिलों के डिप्टी कमिश्नर से मिलते हुए आए और उनसे मैंने संवाद किया कि आप यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करके यहाँ तक आते हैं, आपके पास क्या योजनाएं हैं। तो निसंदेह हम लोग आपके इस परेशानी को, आपके इस दुखों को, तकलीफों को स्वयं में अनुभव करते हैं, तब जाकर हम लोग इतना चिंतनशील रहते हैं। आज मैं दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को भी नमन वंदन करूंगा, लेकिन अफसोसजनक है राज्य के मुख्यमंत्री जो दिसम गुरु के सुपुत्र हैं, आखिर आज वो कैसे उन्हें माला चढ़ा रहे होंगे, कैसे उनके बारे में 2 शब्द का बखान कर रहे होंगे, कैसे क्योंकि आज अगर गुरु जी जिंदा होते हैं तो शायद आज वो इसे मैदान में छात्रों के बीच होते। इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं चेताना चाहूंगा कि छात्रों की जो मांगे हैं उन मांगों पर संवाद करें, और नहीं तो ये आंदोलन बहुत ही भयावह रूप लेने का काम करेगा और इसकी आंच आप तक स्वयं पहुंच कर जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। आज यहाँ जो छात्र बैठे हैं, कितनी उम्मीद लेकर वो रांची शहरों में आए होंगे, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो कोई भाड़े के मकान में, तो कोई लॉज में, तो कोई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कितनी मेहनत और कितनी मुश्किलों के साथ उनके माता पिता उनको राशन, भोजन और कुछ पैसे, ट्यूशन फी, कॉपी कलम इत्यादि के लिए खर्च करने के लिए पैसे भेजते होंगे। इस उम्मीद से भेजते होंगे कि शायद जब मेरा बेटा, मेरी बेटी उस परीक्षा को पास कर जाए तो मेरे दुख दर्द तकलीफ समाधान हो जाए। लेकिन आज इस राज्य में एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिस पर लांछन ना लगा हो, जिस पर कदाचार ना लगा हो, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। 25 सालों के झारखंड में झारखंड की कल्पना हमारे महापुरुषों ने नहीं किया था। दिसम गुरु शिबू सोरेन हो या जयपाल सिंह मुंडा हो या विनोद बिहारी महतो हो, किसी भी महापुरुष ने इस अवस्था की कल्पना नहीं की थी कि एक दिन झारखंड ऐसा होगा कि यहाँ के छात्रों को हर 6 महीने में प्रोटेस्ट में आना पड़ेगा, हर 6 महीने में सड़क में उतरना होगा। ये कल्पना किसी ने नहीं की। इसलिए आज झारखंड के युवाओं के पास एक अवसर चलकर आया है। आज एक मौका है कि जितने भी दाग लगे हैं सरकारों पर, उन दाग को या तो सरकार को धोना होगा या तो इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा कि आंदोलन आगे चलकर बहुत ही भयावह रूप लेगा। साथियों, आप निश्चित रहें, एक विधायक होने के नाते जो हमारी जवाबदेही विधानसभा के अंदर बनेगी, उस जवाबदेही में हम लोग आपके विश्वास के साथ खड़े उतरेंगे और विधानसभा में आपके मुद्दे इस शीतकालीन सत्र, माफ कीजिएगा, मानसून सत्र में जोरदार तरीके के साथ ढूंढेंगे। बिल्कुल आप कटे रहे, आप दिगे रहे, आप अपने पद पर, आप, मुझे पूर्ण आशा है विजय आपकी होगी। सड़क में भी आपके साथ है, सदन में भी आपके साथ है और बिल्कुल चाहेंगे कि सुबह विधानसभा में होंगे तो शाम को इस मैदान में आपके बीच होंगे। हर एक तरीके से इस आंदोलन को समर्थन रहेगा। बस आप लोग एकजुट रहे, आपस में समन्वय स्थापित करें और बेहतर तरीके से इस आंदोलन को अगुवाई करें। मैं उम्मीद करता हूं, चूंकि आज देवेंद्र जी को आप सभी जानते हैं और मुझे बहुत सारे लोग आकर इनके बारे में कहते हैं, मैं एक ही चीज कहता हूं, भाई तुम्हें स्टूडेंट को लेकर जो जुनून और जो पागलपन है उसकी कोई सीमा नहीं है, उस सीमा के पार जा चुकी है। तो हर के पार जा चुकी है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उनका जो संघर्ष आज आप देख रहे हैं, उनके साथ साथ इस मैदान में हजारों की संख्या में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, हजारों की संख्या में जो छात्र रात दिन डटे हुए हैं, बारिश का सामना कर रहे हैं, रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे अपना आशियाना लगा रहे हैं, तो ये परिश्रम, ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। इसका फलाफल जरूर हमारे, और इसको विधानसभा के सत्र में देखने को जरूर मिलेगा। आज बहुत ही चिंता और खेद की बात है, आज ऐसी कंपनियों को यहां टेंडर दिया जाता है जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। ये बिल्कुल सरकार को तो सोचना चाहिए और शर्म भी करना चाहिए कि वो अपने पार्टी के नेताओं पत्नी को आयोग बनाते हैं। आज सरकार को भी इस बात को भी आश्वस्त करना होगा
किस आयोग, चाहे जेपीएससी हो, एसएससी हो, इसके अध्यक्ष और सदस्य वही लोग बनेंगे जो मुख्यमंत्री के दबाव में भी कोई गलत काम ना करें, जरूरत पड़े तो इस्तीफा देने का हिम्मत रखें। ऐसे लोगों का चयन करना होगा, पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। पूरी व्यवस्था ही हमारे राज्य की सड़ चुकी है। ये नया जेपीएससी नहीं है। जब से जेपीएससी को हम लोग सुन रहे हैं, जब हम लोग उस समय स्कूल में थे तब से सुनते आ रहे हैं और आज भी वही परिपाटी दोहराई जाती है। इसका मतलब कहीं न कहीं सरकारें इस मसले में उनकी सहमति है, उनका योगदान है, तभी जाकर इस प्रकार के कृत्य को लोग अंजाम दे पा रहे हैं। इसलिए इस बार का विधानसभा का सत्र निर्णायक होगा। छात्रों के लिए इस बार का आंदोलन और विधानसभा का सेशन दोनों ही निर्णायक होगा। पूरा प्रयास होना चाहिए इस राज्य का, झारखंड राज्य का, कि इस आंदोलन के बाद दोबारा इस राज्य में छात्रों को आंदोलन करने की नौबत न। इसीलिए अपनी पूरी शक्ति इसी बात झोंकने की आवश्यकता है ताकि बार बार आंदोलन करने की हमें जरूरत ना पड़े। पुनः सभी साथियों को जोहार, आपके जज्बे को सलाम, आपके हौसले को सलाम।